मानस पूजन को करो, आवाहन शंकर नारायण के सतगुरु, नाथ सदा शिव हर। सकल कृपा के दान को चाहूं मैं किंकर, अज्ञानी बालक खड़ा पूजन को सादर। सद्गुरु श्री कृष्ण परमात्मा ने नमः। आदो नारायणं विधिम अत्रिम दत्तम जनार्दनम, एकनाथम गुरुं वंदे नित्यानंदम तथैव च। कृष्णनाथम विश्वनाथम मुरारनाथ सद्गुरुं, श्रीरंगनाथम गोपालम गोविंदाख्यम परम गुरुं, देवनाथम गुरुं वंदे दयालनाथ सन्निकम। जय कृष्णाख्यम रामकृष्णम भालचंद्रनाथ सद्गुरुं, मारुति गुरुनाथ वंदे गोविंदनाथ सद्गुरुं, नमामि मनोहरनाथम सद्गुरुं मोक्षदायकम। श्रीमत् सद्गुरुपादानां पादयोर अभिवंदनम, एते रक्षन्तु सर्वज्ञां जितेन्द्रं भवाम्बुधौ। गुरुदेव दत्त। विजयस्तु श्री सद्गुरुनाथ। श्रीनाथपीठ परंपरा के सकल श्रीनाथ कृपा पात्र सद्भक्त, आप सभी को शुभाशीर्वाद देता हूँ। आप सभी का कुशल मंगल हो। मैं आज आप सभी के साथ एक घरेलू संवाद करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हम सब जानते हैं अपने श्रीनाथ पीठ परंपरा का प्रमुख उत्सव गुरु पूर्णिमा है, और हम सभी अपने गुरु घर में बड़े आनंद के साथ इस पर्वणि पर मिलते रहते हैं। लेकिन इस साल कई लोग मुझसे संपर्क कर रहे, पूछ रहे कि क्या इस साल श्री गुरु पूर्णिमा का उत्सव हर साल के जैसा होगा। तो मैंने सोचा कि इसी निमित्त से आप सभी से संवाद किया जाए, जिससे आप सभी के शंकाओं का समाधान भी हो, अपनी बातचीत भी हो जाए, और परस्पर को देखने का एक आनंद भी हो। आप सभी जानते हैं, फिलहाल अपना देश, अपने देश की जनता, अपने देश के गांव-गांव और हम स्वयं, हम सभी इस शतक के, इस शताब्दी के एक विचित्र परिस्थिति से जा रहे हैं, और कोरोना नाम की ये बीमारी उससे जूझ रहे हैं। केंद्र शासन रहे, राज्य शासन रहे, स्थानिक प्रशासन रहे, उन्होंने इससे बचने के लिए लॉकडाउन रहे, संचार बंदी रहे, और कई नियमों के साथ हम सभी को रहने के लिए कहा है। हम सभी ये भी जानते हैं कि बाल, वृद्ध, मधुमेही, बीमार, जिनको अस्थमा है, उन्होंने बाहर निकलना चाहिए, ऐसा कोई वातावरण तो है नहीं। साथ साथ शिक्षा है, रोजगार है, रोज़मर्रा के काम से जो अपना धन कमाते हैं रोज़ की ज़िंदगी के लिए, इन पर भी बहुत बड़ा संकट है। इस कारण गौर गरीब जनता की भी स्थिति अच्छी नहीं है। इन सब कारणों से क्या हुआ, मैं भी व्यथित हूँ, आप भी व्यथित है। मुझे लगा कि आप सभी से बातचीत करनी चाहिए ताकि संदेश सीधा सीधा जाए। मैं कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ। पहली बात, हम सभी के जो साथ में समाज के हो, अपने गुरु बंधु हो, कोई भी रहे, परिस्थिति किसी पर कैसी भी आए, हमने सभी को संभाल लेना चाहिए परस्पर को।
लेकिन एक बात याद रहे कि किसी के घर अन्न जल नहीं, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। हम सभी ने मिलकर ढूंढ ढूंढ कर ऐसे घरों में राशन, अन्न, जल पहुंचाना चाहिए। और भी कोई आवश्यकता पड़े तो अपने अपने शक्ति के अनुसार जो कर सके वो सब कुछ करना चाहिए। और ये ध्यान रहे, किसी भी विकट परिस्थिति में भगवान श्री सद्गुरुनाथ आप सभी के साथ है, ऐसा प्रचंड विश्वास होना चाहिए। इसकी मैं गवाही देता हूँ। घबराने की कतई आवश्यकता नहीं, उनका साथ अपने साथ में है। इस वर्ष श्री गुरु पूर्णिमा के उत्सव होंगे, लेकिन यहाँ का उत्सव, अपने नाथपीठ परंपरा का उत्सव किस प्रकार से होगा, ऐसा प्रश्न कई लोगों के मन में है, पूछ भी रहे हैं। तो भगवान श्री सद्गुरुनाथ जी की प्रेरणा से हमने मिलकर जो तय किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, फिलहाल की स्थिति देखकर, परिस्थिति देखकर बाहर गांव के जो श्रीनाथ भक्त हैं, वैसे ही श्री क्षेत्र सूर्य अंजन गांव के जो नाथ भक्त है, उन्होंने गुरु पूर्णिमा से लेकर पंचमी तक जो 6 दिन के लिए उत्सव चलता है, उस समय में श्रीनाथ गद्दी के, श्रीनाथ पीठ के माने श्री सद्गुरुदेव के पूजन को आने का कष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें भीड़ नहीं करनी है। हमने अपने अपने स्थानों पर परिस्थिति को संभालना चाहिए, हमें संभालना है। शासन रहे, समाज रहे, आरोग्य के नियम जो उन्होंने बताए हैं उसका पालन करना है। अगल बगल के सभी की हमको सेवा करनी है, घर के अबाल वृद्धों की सेवा करनी है, और हमें वही डटकर अपना गांव, अपना समाज, अपना घर और अपना देश, उसको संकट मुक्त करना है। तो फिर गुरु पूर्णिमा उत्सव कैसे करना? तो इस साल हम ऐसे करेंगे, गांव-गांव के श्रीनाथ भक्त हैं, पूरे भारतवर्ष से आते हैं, और श्री क्षेत्र सूर्य अंजन गांव के भी जो नाथ भक्त है, उन्होंने अपने अपने घर में उच्चासन पर दिव्य शोभा बनाकर श्री गुरुदेव की प्रतिमा विराजमान करनी चाहिए। श्री गुरुदेव का मनोभाव से पूजन करना चाहिए, यजन करना चाहिए। अपना साल भर का श्री गुरु मंत्र का जाप, अपने किए हुए सत्कर्म उनको समर्पित करने चाहिए, और उस दिन बड़े भाव से श्री गुरु मंत्र का नाम सुमिरन जप करना चाहिए, और श्री गुरुदेव भगवान को अपने देश के सामर्थ्य की वृद्धि के लिए, विश्व का आरोग्य, उसका सुधार हो और हम सभी का कल्याण हो। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका कुशल मंगल हो, इसके लिए हमने श्री गुरुदेव की मनोभाव से प्रार्थना करनी चाहिए। हे सद्भक्तों, यह गुरु पूजन का महोत्सव, सत्कर्म करना यही तो पूजन है, लेकिन सगुण रूप से पूजन करने का एक आनंद और होता है, ये मैं जानता हूँ।
तो यह गुरु पूजन का महोत्सव या उसका आनंद आगे जब भी परिस्थिति योग्य होगी, अनुकूल होगी, तब हम ये तय करेंगे, गुरु पूजन की तिथि तय करेंगे, तारीख तय करेंगे। क्योंकि कई ऐसी पुण्य पर्व और कई तिथियां आती है कि जिस दिन हम ये कर सकते, तो इस कारण हम नई तिथि तय करेंगे जब अनुकूलता हो। पर्वणी जो आती है, शुभ पर्वणी, उसको तय करेंगे और अपना उत्सव फिर से हम मनाएंगे। वो तारीख आप सभी को सूचित की जाएगी, तो इसकी राह सभी ने देखना है। इस साल मात्र परंपरा के अनुसार जो करना पड़ता है, तो श्री गुरु पूर्णिमा का जो महोत्सव है, वह अपने श्री गुरु घर में, देवनाथ मठ में अत्यंत सीमित और अत्यंत घरेलू पद्धति से अंदर ही अंदर संपन्न किया जाएगा, निजी तौर पे, निजी स्वरूप से। वैसे भी अभी 7 दिन के लिए फिलहाल अंजनगांव प्रशासन ने यहाँ संचार बंदी लगाई है और उसका पालन करना हम सभी के लिए कर्तव्य बनता है, अनिवार्य है। हम सभी उसका पालन करेंगे। अभी यहाँ अपने गुरु घर की परिस्थिति क्या है? श्रीनाथ मठ की दोनों दरवाजे जो है आने जाने वाले, उनको बंद कर दिया गया है। केवल रोज की अत्यावश्यक सेवा करने वाले, जो अत्यंत आवश्यक सेवा है वो करने वाले जो लोग हैं, वे ही केवल आना जाना कर रहे हैं। तो अभी जो हमने तय किया है उसके अनुसार मुझे विश्वास है, श्री सद्गुरुनाथ जी की कृपा से हम सभी इन सूचनाओं का पालन करेंगे। मुझे उसका आत्मविश्वास है। परिस्थिति जब यथायोग्य होगी तो मैं स्वयं चाहता हूं कि आप सभी से मिलूं, तो हम अवश्य मिलेंगे। और संजोग से, संजोगवश भगवान करे और संजोग भी आए कि मैं आपके गांव तक, आपके मोहल्लों तक यदि मैं पहुंच पाया, तो आपसे मिले बिना नहीं जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पता चले। सभी नियमों का पालन करते हुए हम निश्चित मिलने की चेष्टा करेंगे। भगवान श्री दत्तात्रेय, भगवान श्री जनार्दन स्वामी, श्री एकनाथ महाराज, श्री देवनाथ जी महाराज, भगवान सद्गुरु श्री मनोहरनाथ महाराज, श्री भवानी शंकर, भगवान नारायण, भगवान महारुद्र हनुमंत आप सभी का कल्याण करें। मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को कृपाशीर्वाद प्रदान करता हूँ। श्री नाथपीठ आप सभी का कल्याण करे। आषाढ़ एकादशी का परम पावन मुहूर्त है। भगवान विट्ठलनाथ आप सबका कल्याण करे। याद रहे, देव कार्य की, देश कार्य की और धर्म कार्य की शिक्षा दीक्षा अपने इस गुरु घर से दी जाती है। अपना देश जिस अवस्था में अभी है, उस अवस्था को देखते हुए आप सभी के द्वारा, आप सभी के परिवार के द्वारा, आपका परिवार मेरा परिवार है, देव कार्य, देश कार्य और धर्म कार्य होता रहे, यही मैं आशीर्वाद देता हूँ। सबके मंगल होने की कामना करता हूँ। पुनश्च जल्दी हम सभी मिले, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। विजयोस्तु श्रीनाथ।